विशेषकर इस झारखंड की धरती में जुमलों के बाजीगर आदरणीय मोदी जी का पदार्पण हुआ है और मैं उनके वक्तव्य को मैं सुन रहा था और इसलिए मैंने कहा कि जुमलों के बाजीगर, और वो कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के, भारत के लोगों का वो जब शब्द प्रयोग करते हैं पुराने जख्मों को कुरेद देते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने बात की रोटी बेटी और माटी की, उन्होंने बात की। अभी गुमला में भी ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जब भी हम रोटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहता हूं, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर लोगों का एक बुनियादी मसला है, बुनियादी चीजें हैं। लेकिन जब भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने रोटी की बात की, आपने देखा होगा कैसे उस शब्द को वो पोलराइज करने के चक्कर में रोटी को उन्होंने बोटी या फिर गाय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हम बेटी की बात करें तो मणिपुर की हमारी वो बहनें याद पड़ती हैं जिनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, और मोदी जी ने ना तो संसद में वक्तव्य दिया ना वहां कभी गए। ये बेटी की वो बात कर रहे हैं। और जिस माटी की वो बात करें, मैं झारखंड की बात करना चाहूंगा। ये झारखंड में हमारा सुरक्षा कवच है सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। जब उनकी सरकार यहां पे थी तो 2016 में उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन का उन्होंने लैंड बैंक बनाया, जिसमें हमारे कम्युनिटी लैंड, उसमें सरना, मसना, ऐसे लैंड को भी उन्होंने उसका एक लैंड बैंक उन्होंने बनाया था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि जब भी वो रोटी बेटी और माटी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं। अभी ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर मोदी जी स्वयं भी नेता, वो अपने तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं। 56 इंच का सीना या फिर देश सुरक्षित हाथों में है, उनके वक्तव्य होते हैं। और लगातार ये जब देश सुरक्षित हाथों में है तो हमारे सेना के भाई कदर साहब बैठे हुए हैं। एक चीज वो बता दे, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी देश सुरक्षित हाथों में है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं। फिर ये घुसपैठिए का सवाल कहां से आया? जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है झारखंड में, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं। सीआरपीएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। तो क्या ये जो लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो लगातार इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो अपनी नाकामी लगता है वो स्वीकार कर रहे हैं। वो तो पहले बताएं कि हम नाकाम हैं, गृह मंत्री जी नाकाम है, इसलिए घुसपैठिए आ रहे हैं। और अभी मैंने सुना, मैं बोकारो में वो कह रहे थे, वो 370 की उन्होंने बात की, कश्मीर की बात की। मैं आपको बता दूं 370 लागू उन्होंने किया, और 100 दिनों का अगर मैं उनका बतलाऊं कि उनकी जो सरकार बनी 100 दिनों में यहां पे 26 आतंकी हमले कश्मीर में हुए। 21 जवान हमारे शहीद हो गए और 47 नागरिक घायल हो गए, 29 लोग हमारे सिविलियन मारे गए। लगातार घटनाएं हो रही है। 370 की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, अभी उन्होंने, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं वक्तव्य में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी भी आपने कहा, आज प्रधानमंत्री जी और उनके मुख्यमंत्री जी, उनके शब्द क्या होते हैं? बटोगे तो कटोगे। मैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े संवैधानिक पद में हैं, आपके शब्द होने चाहिए पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, आपके शब्द होने चाहिए एक रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आपके शब्द क्या होते हैं? बटोगे तो कटोगे। आप कोई मटन की दुकान चला रहे हो क्या कि कटोगे बटोगे? ये उनकी गरिमा के प्रतिकूल ये शब्द आते हैं। और मैं इसलिए स्मरण दिला रहा हूं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव के वक्त उन्होंने गाय, गोबर, मंगलसूत्र, गोमूत्र, ये क्या है? अरे आपके शब्द होने चाहिए। आईएम हमारे कितने हैं, आईआईटी हमारे कितने हैं, संवैधानिक संस्थान हमारे कितने हैं, इस तरह की बातें आनी चाहिए। और आज वो लगातार बोल रहे हैं, आज उन्होंने ओबीसी की उन्होंने बातें की। मैं डबल इंजन की सरकार, ये झारखंड 2000 में बना,
मैं ये बता दें, यहां उनकी सरकार थी, 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उन्होंने घटा के 14% कर दिया। और हमने जब यहां से विधानसभा से पारित करके 27% भेजा, वो आज भी लंबित है। और वो हमें बात करते, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे ओबीसी के बारे। इस दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही, पेपर लीक के बारे उन्होंने बातें की। मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, कितने पेपर लीक हुए। अभी मैं खुद संसद का सदस्य हूं, नीट के जो पेपर लीक हुए, हमारे एलओपी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने चर्चा करने की मांग की, वो चर्चा नहीं कराई गई। हमने वहां पे स्थगन प्रस्ताव लाए, वो अस्वीकार कर दिए गए काफी दो लोगों के दबाव, वो चर्चा ही नहीं करना चाहे। नीट की बात करें, यूजीसी की बात करें, एनईटी की बात करें, एनसीईटी की बात करें, और सबसे बड़ी बात ये उनसे बताएं, ये जोशी जी कौन है, वो बताएं तो सही। यूपीसी के चेयरमैन रिजाइन क्यों किया? तो इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वो है। वो मोदी या क्या या ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये जुमलों के बाजीगर हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी एक बात कही है, इन्होंने कहा अचानक झारखंड को हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहूंगा, पिछली बार जब मोदी जी चुनाव में आए थे, उन्होंने वायदे किए थे, कोरबा लोहरदगा चतरा गया रेलवे लाइन का क्या हुआ? आज बता दे क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की उन्होंने बातें की थी, औद्योगिक संस्थानों को उन्होंने बातें की है। आपको मैं दो बता दूं, NIELIT रांची और CIPET खूंटी, ये दो जगह केवल संस्थान है, और वो भी 6 साल सातों से इसके कोई परिसर नहीं है। ये तो इनके हालात हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, आदिवासियों की चिर परिचित मांग है, उनकी धार्मिक अस्मिता की बात, उनके धार्मिक पहचान की बात। वो लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम सरना धर्मावलंबी हैं, हमारी भी जनगणना कॉलम में हमारी भी जनगणना हो। यहां से विधानसभा से पारित कर दी गई है, लेकिन आज भी वो लंबित है। वो तो आदिवासियों के अस्मिता से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बनवासी कहते हैं। राहुल गांधी हमारे पहले देश के ऐसे व्यक्ति ने, राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने कहा देश के असली सबसे पुराने नागरिक कोई हैं तो आदिवासी है, वो बनवासी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने अभी कहा, राष्ट्रपति जी का उन्होंने अभी गुमला में उन्होंने संबोधन किया कि हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है कि संवैधानिक संस्थान के हेड, देश का प्रथम नागरिक, जो एक कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्लियामेंट के, जो कस्टोडियन है, उनको जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, संसद के उद्घाटन में बुलाया तक नहीं जाता है। और मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं, उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज चौहान जी की जो सरकार है, वहां पर एक आदिवासी के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है। मैं ये स्मरण इसलिए दिला रहा हूं कि आदिवासियों के प्रति आपकी सोच क्या है। पहली बात तो उनके आप अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अचानक मैं तो सोचा था मोदी जी इतने चिंतित हैं झारखंड के लिए, वो आएंगे तो 1,42,000 करोड़ रुपया जो यहां का बकाया है, केंद्र के पास लंबित है, और तो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान में लिया है, उन्होंने भी निर्देश दिया है, उसके बारे में मौन धारण किए हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार, मैंने कहा जब भी कोई विकास की बातें आती हैं, ये गूंगे हो जाते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं। रोटी की बात हो तो जरूर वो गाय की बात कर लेंगे, बोटी की बात कर लेंगे, लेकिन बेटी की बात करेंगे, मणिपुर के बारे में मौन हो जाते हैं, मौनी बाबा ये बन जाते हैं। और माटी के बारे तो मैंने बताया, CNTSPT के साथ कैसे वो खिलवाड़ करें। आज भी ये सरकार कहीं न कहीं एक बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार ये है कि दिल्ली में, और ये उद्योगपति को ये झारखंड को उपनिवेश वो बनाना चाहती है। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा यहां पे, ये मोदी जी, उनके दो जो बॉरो प्लेयर हैं, आदरणीय शिवराज चौहान जी और आदरणीय हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उनसे मेरा विनम्रता से प्रश्न है,
कि अचानक आदिवासी प्रेम उनका जगा है? वो बताएं कि जो यहां से 200-300 सालों से जो असम में जो ट्राइबल वहां पे हैं, उनको टी गार्डन लेबर श्रमिक का संज्ञा उन्हें दी जा रही है, ट्राइबल स्टेटस उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतना ही अचानक आदिवासियों की से प्रेम है, उनके संस्कृति से प्रेम है, तो असम से वो सरना धर्म कोड पारित करके वो केंद्र को भेजे, शिवराज चौहान जी केंद्र अपने विधानसभा से पारित करके भेजे, उसके बाद ही उन्हें कहने का कोई नैतिक आधार है। इसलिए हमने कहा जुमलों के बाजीगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पे आए हैं और उनकी विश्वसनीयता खो चुकी है। यहां पे ना एनआरसी चलेगा, यहां पे चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, यहां पे चलेगा तो एसपीटी एक्ट चलेगा, और यहां पे हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। हम कटेंगे न बटेंगे, लेकिन भाजपा आरएसएस को यहां से हटाएंगे, इसके साथ यहां पे जाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संविधान बचाने की जो राहुल गांधी जी ने कवायद या अभियान उन्होंने छेड़ा है, उसका एक ये कड़ी है ये विधानसभा चुनाव, और निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी जनता यहाँ पे साथ खड़ी है, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम गांधी जी में विश्वास करते हैं, हम बिरसा मुंडा में विश्वास करते हैं, हम अंबेडकर जी में विश्वास करते हैं, हम अबुल कलाम आजाद में विश्वास करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे में विश्वास करती है। हम गांधी के राहों पे चलना चाहते हैं, वो नाथूराम गोडसे के राहों पे चलना चाहते हैं। ये लड़ाई, इसलिए मैंने कहा ये वैचारिक लड़ाई है। लेकिन मैं अंत में आपको स्पष्ट कर दूं कि जुमलों के जो बाजीगर है उनकी बाजीगरी यहां पे नहीं चलने वाली है। झारखंड की जनता उस जुमले को पहचान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।